ये कहानी है ड्रैकुला के राजा की, वो जिसे भी काटता उसे अपने जैसा बना लेता था। और साथ ही ये ड्रैकुला इमोर्टल है, ये कभी मर नहीं सकता। लेकिन फिर भी दो चीजें हैं जिनसे ये डरता है, वो है रोशनी और चांदी। चलिए समझते हैं आज की इस पूरी कहानी को, जिसका नाम है ड्रैकुला। कहानी की शुरुआत होते ही हमें वैन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एंटीक शॉप में बैठे थे। और इनकी दुकान पर काम करने वाला साइमन नाम का एक लड़का अपने हाथ में एक बो को लेकर वो कहता है कि ये 14वीं सदी का लगता है। जिसके बाद बैन उसे अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखता है। दरअसल बैन पुरानी ही एंटीक चीजों को खरीदा करता था और वो इस बो को भी खरीदना चाहता था। अब इतने में ही यहाँ पर बैन की सेक्रेटरी लीना आकर बैन को कुछ जरूरी काम याद दिलाती है। अब उसी रात कुछ चोर आकर बैन की दुकान को लूटने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देते हैं। दरअसल बैन की सेक्रेटरी लीना भी इन चोरों से मिली हुई थी। इन्हें लगता था कि जरूर ये बेसमेंट के अंदर जो लॉकर है इसके अंदर कोई कीमती चीज रखी होगी। लेकिन अंदर आने पर ये पाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिल्वर का ताबूत पड़ा हुआ था। अब इनमें से एक चोर जैसे ही उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है, दर्दनाक तरीके से उसकी जान चली जाती है। ये देखकर दूसरा चोर पीछे हटता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ बैन को अपने ऑफिस में एक घंटी सुनाई देती है। बैन अपनी डेस्क में लगा एक बटन दबाता है और उसके सामने कई सारे हथियार खुलकर आ जाते हैं। और यहाँ से बैन एक गन और एक सिल्वर की बुलेट लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और साई एक दीवार पर बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी इनका लीडर मार्क उठता है और कहता है कि जल्दी से ये ताबूत उठाओ। ये दोनों पीछे मुड़कर उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ बैन भी आ जाता है, लेकिन तब तक वो चोर उस ताबूत को लेकर इस दीवार से निकलकर भाग गए थे। खैर अगले दिन साइमन फिर से बैन की शॉप में आता है, जहाँ पर बैन उसे बताता है कि कल रात एक कीमती चीज यहाँ से चोरी हो गई है और मैं उसे ढूंढने के लिए ही देश से बाहर जा रहा हूँ। साइमन उससे पूछता है कि आखिर चोरी क्या हुआ है, लेकिन बैन उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ शॉप का ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें एक प्लेन में पीटर और शो को दिखाया जाता है, जो कि उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। लीना उनके पास आकर कहती है कि ध्यान से, ये ताबूत खराब नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है और शाह भी उसके पीछे जाता है। अब ताबूत के पास सिर्फ पीटर बचा था और इसे खोलने के चक्कर में उसका अंगूठा कट जाता है। पीटर को यहाँ बहुत गुस्सा आता है, जबकि उसका वो खून ताबूत के अंदर चला जाता है। और तभी अचानक से ताबूत के चारों तरफ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। पीटर डर के मारे उठ जाता है और ताबूत पर लगा एक क्रॉस घुमाता है। जिसके बाद वो ताबूत खुल जाता है। ताबूत के अंदर बहुत सारा धुआं था, जिसके अंदर कोई लेटा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारी जोंकें भी थीं। पीटर उसे बड़ी ही ध्यान से देखता है और उसके सीने पर रखा क्रॉस उठा लेता है। पीटर को ये क्रॉस काफी कीमती लगता है। वो फिर से उस ताबूत को देखने लगता है और तभी अंदर पड़ा वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो आदमी खौफनाक था, उसके बड़े बड़े दांत थे। ये देखकर पीटर रोने लगता है, वो जोर से चीखता है। शाह को भी पीटर के चीखने की आवाज आ गई थी। वो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन ताबूत के पास कोई नहीं था। शाह धीरे धीरे ताबूत के पास आता है और अब वो जैसे ही ताबूत खोलकर देखता है, उसके अंदर पीटर की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी वो शैतान बोर्ड ड्रैकुला आकर उसे पकड़ लेता है। अब शाह की चीख लीना और मार्क भी सुन लेते हैं। तभी प्लेन का आगे का दरवाजा टूटता है और उनके सामने आता है वो ड्रैकुला, यानी कि वैम्पायर्स का राजा। ड्रैकुला लीना को अपनी लाल आंखों से वश में करके उसे अपने पास बुलाता है। मार्क लीना को रोकता भी है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो ड्रैकुला लीना को पकड़कर उसका खून पी लेता है। और ये देखकर मार्क अपनी गन से ड्रैकुला पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। पीटर की एक गोली प्लेन की छत पर लग जाती है, जिससे प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और ड्रैकुला इसका भी अब खून पी लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरी को, जिसे अक्सर ड्रैकुला के सपने आते थे और आज इसने ड्रैकुला को महसूस किया था। वहीं एयरपोर्ट के बाहर बैन टीवी पर न्यूज देखता है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है और साथ ही यहाँ पर वो सिल्वर ताबूत भी दिखाया जाता है और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस ताबूत को टाउन हॉल में रखा गया है। अब बैन न्यूज देखकर उस तरफ बढ़ जाता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि साइमन भी उसके पीछे आ रहा था, क्योंकि साइमन वैन को अपने फादर की तरह मानता था और वो उन्हें किसी मुसीबत में पड़ता नहीं देख सकता था। इसके बाद हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। वहां पर एक टीवी रिपोर्टर अपने दोस्त के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी अचानक से पीछे से आकर वो ड्रैकुला उस रिपोर्टर बिला को पकड़ लेता है, लेकिन वो कैमरामैन को बहुत ज्यादा डरा हुआ देखकर उसे छोड़ देता है। वो जल्दी से भागकर अपनी बैन में आ जाती है और वो यहाँ से देखती है कि ड्रैकुला ने उसके कैमरामैन को मार दिया है। अब ड्रैकुला बैन का दरवाजा तोड़कर डरी हुई बिला को अपने पास बुलाता है और बिला भी उसके जादू में फंसकर उसके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में मैरी को एहसास होता है कि ड्रैकुला ने अभी अभी किसी का खून पिया है। और वहीं दूसरी तरफ टाउन हॉल के बाहर हमें बैन को दिखाया जाता है, जो कि एक टैक्सी से उतरता है। वैन पूरी तरह से तैयार होकर यहाँ पर आया था। अंदर आने पर वो देखता है कि यहाँ पर वो ताबूत और प्लेन से मिले लोगों की लाशें पड़ी थी। बैन उस ताबूत को खोलता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता और तभी यहाँ पर उसे एक आहट सुनाई देती है और जब वो देखता है तो पाता है कि साइमन उसके सामने है।
वैन उसे डांटता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम दुकान का ध्यान रखना। लेकिन साइमन कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद बैन यहाँ पर एक लाश को देखता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी साइमन उसे रोक देता है। ये बॉडी लीना की थी। वो यहाँ पर लंबी लंबी सांसें लेती है और अचानक से उठ जाती है। लीना यहाँ पर वैन से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते और ये कहकर वो एक लंबी छलांग लगाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद पीटर इन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन बैन सिल्वर गोली से उस पर हमला करके उसे मार देता है। बैन उस गन को साइमन को देता है और एक और गन अपने बैग से निकाल लेता है। बैन ऊपर जाता है और नीचे साइमन था। पीटर यहाँ पर एक बार फिर से आ जाता है और साइमन पर हमला करता है, लेकिन इस बार साइमन उसे कई गोलियां मारता है। अब कुछ ही देर में हॉल में पुलिस आ जाती है, जिस वजह से बैन और साइमन वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बैन उसे ड्रैकुला के बारे में बताता है कि बहुत साल पहले हमने एक खतरनाक ड्रैकुला को पकड़ा था और उसी दौरान उसका खून मेरे अंदर चला गया था और उसे मारने का भी कोई तरीका नहीं था और इसीलिए हमने उसे कैद करके एक ताबूत में डाल दिया था। साथ ही आगे बैन बताता है कि मैंने ड्रैकुला के ताबूत में जोंक भी छोड़ दिए थे ताकि वो उसका पूरा खून चूसते रहें। फिर मैं उन जोंकों का खून निकालकर अपने अंदर डालता था। आखिर में बैन बताता है कि ड्रैकुला अपने खून को कभी नहीं भूलता। इसके बाद वो अपनी बेटी मैरी की तस्वीर उसे दिखाता है और इसके बाद हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि चर्च में अपने एक दोस्त को बताती है कि मेरे सपनों में बार बार ड्रैकुला आता है। डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर मैरी कहती है कि वो मुझे चाहता है। मुझे लगता है शायद वो मेरी आत्मा चाहता है। इसके बाद वो ड्रैकुला उसी शॉप में आ जाता है जहाँ पर कि मैरी काम किया करती थी। मैरी की दोस्त लूसी भी जो कि यहीं पर काम करती थी ड्रैकुला से कहती है कि मैं आपकी क्या मदद करूं, जिस पर वो कहता है कि मुझे मैरी से मिलना है, जिस पर लूसी कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। और इसके बाद ड्रैकुला उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने वश में कर लेता है। लूसी उसे लेकर मैरी के घर आ जाती है, लेकिन मैरी यहाँ नहीं थी। दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप पर आ जाती है और यहाँ पर साइमन आकर उसे मिलता है। इसके बाद बैन भी मैरी के घर पहुंच चुका था जहाँ पर ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो यहाँ पर मैरी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो उसे उठाकर एक शीशे पर फेंकता है। अब कुछ देर के बाद मैरी अपने घर पर आ जाती है और यहाँ आकर उसे बेडरूम में अपने फादर की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर मैरी के सामने वो ड्रैकुला आता है, जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगती है। अब वो ड्रैकुला भेड़िया बनकर उसका पीछा करने लगता है। मैरी जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है जहाँ पर साइमन भी आ चुका था। वो भेड़िए की ही अवतार में इन पर हमला करता है, लेकिन साइमन उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद ड्रैकुला पक्षियों में बदलकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद साइमन और मैरी एक चर्च में आते हैं। साइमन मैरी से कहता है कि तुम्हारे फादर के अंदर ड्रैकुला का खून था और इसीलिए तुम्हारे अंदर भी उसी का खून है। और अब मैरी भी समझ जाती है कि वो इसीलिए ड्रैकुला को महसूस करती है। इसके बाद साइमन मैरी को एक एंशिएंट क्रॉस देता है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत पुरानी किताबों को पढ़ते हैं जिनसे इन्हें पता लगता है कि ड्रैकुला की सिर्फ कमजोरी सिल्वर ही है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैकुला आ जाता है। अब साइमन उस पर हमला करता है, लेकिन वो ड्रैकुला उसे उठाकर फेंक देता है। अब इसके बाद साइमन जल्दी से बाइबल उठाकर ड्रैकुला को दिखाने लगता है। ड्रैकुला कहता है कि मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। अब मौका देखकर मैरी यहाँ से भागने लगती है और ड्रैकुला साइमन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर साइमन बाइबल खोलता है जिससे ड्रैकुला थोड़ा धीमा हो जाता है। और इसके बाद साइमन जल्दी से गन उठाता है, लेकिन तब तक वो ड्रैकुला यहाँ से भाग गया था। वहीं मैरी को दिखाया जाता है जो कि चर्च के कब्रिस्तान में भाग रही थी और उसके पीछे वो ड्रैकुला पड़ा हुआ था। अब साइमन भी मैरी को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। अब मैरी एक टूटी हुई दीवार में छिप जाती है जहाँ पर उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन ड्रैकुला उसे ढूंढकर बाहर निकाल देता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है कि तुम मेरी जैसी हो, तुम मेरी अपनी हो, लेकिन मैरी कहती है नहीं, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। बातों के दौरान ही यहाँ पर साइमन आ जाता है, इसीलिए ड्रैकुला मैरी को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब साइमन मैरी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वो 3 वैम्पायर लड़कियां लूसी, बिला और लीना आ जाती हैं। वो यहाँ आकर साइमन को पकड़ लेती हैं और वो इसका खून पीने ही वाली थी कि तभी साइमन उस क्रॉस को बिला के सीने पर मारता है, जिससे बिला नीचे गिर जाती है और लीना तभी अचानक से साइमन पर हमला कर देती है। अब एक छत पर जाने के बाद ड्रैकुला मैरी को काटता है ताकि वो उसके जैसी बन जाए। फिर ड्रैकुला उसे बताता है कि मेरा नाम जोर्डस था और मैंने चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था, लेकिन जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने मुझे श्राप दिया कि मैं सारी जिंदगी ड्रैकुला बनकर अमर रहूंगा और मेरी कमजोरी चांदी होगी। अब मैरी और ड्रैकुला एक हो चुके थे और इसके बाद इनके सामने साइमन को लाया जाता है। ड्रैकुला मैरी से कहता है कि हमने इसे तुम्हारे लिए रखा है, जिसके बाद मैरी उसके पास आती है। वो अपने बड़े दांत निकालकर साइमन का खून पी लेती है। इसके बाद वो सिल्वर के चाकू से उसकी गर्दन लेना चाहती थी,
तभी लूसी की नज़र साइमन के जख्म पर पड़ती है। लूसी ड्रैकुला से कहती है कि इसने इसे नहीं काटा, लेकिन तभी मैरी उसका गला काट देती है और साथ ही वो ड्रैकुला पर भी हमला कर देती है और साइमन लीना पर हमला करता है, लेकिन ड्रैकुला अभी भी बच जाता है। अब एक तरफ साइमन और लीना लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैरी और ड्रैकुला लड़ रहे थे। ड्रैकुला मैरी से कहता है तुम जानती हो ना मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। अब दूसरी तरफ साइमन लीना को भी मार देता है और दूसरी तरफ मैरी ड्रैकुला के गले में रस्सी डालकर बिल्डिंग से नीचे जंप कर देती है। अब ड्रैकुला रस्सी से ऊपर ही लटक जाता है जबकि मैरी नीचे आकर गिरती है। यहाँ पर ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मैरी से अपना श्राप वापस ले लेता है। तभी सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है और ड्रैकुला सूरज की रोशनी से जलकर मारा जाता है। दरअसल ड्रैकुला ने मैरी को मरता देख अपनी गलती मान ली थी, इसीलिए गॉड ने भी उसे आज़ाद कर दिया था। ड्रैकुला की राख को फिर से उस ताबूत में रखा जाता है और इस बार उसकी रखवाली बैन की बेटी मैरी करती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।